The next topic is concept of disease causation and control. So in last video we saw what is disease. We saw the difference between disease, illness and sickness. So disease is any abnormality, any biological abnormality or pathogenicity that can be tested or diagnosed. So disease is any biological abnormality in the body or a pathogenicity that can be tested और diagnosed. ठीक है, और डिजीज़ से रिलेटेड तीन टॉपिक्स हैं. एक डिजीज़ का कॉजेशन, कंट्रोल और प्रिवेंशन. थ्री थिंग्स टू फाइंड इन अ डिजीज़. कॉजेशन ऑफ द डिजीज़, डिजीज़ का ओरिजिन क्या है, वो कैसे स्प्रेड कर रहा है. देन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड देन डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो डिजीज़ से रिलेटेड तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है. कॉजेशन ऑफ द डिजीज़, कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. ठीक है, कॉज पता चल गया, कंट्रोल पता चल गया, देन फाइनली वी विल सी द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. सो द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ कॉजेशन. ठीक है, इसमें पहले वी विल स्टडी अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में तीन चीज़ आता है. AHE, ए से एजेंट, एच से होस्ट और ई से एनवायरनमेंट. सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के तीन कंपोनेंट्स हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, ये तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, दैट इज़ टाइम. सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड टाइम. तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में तीन चीज़ें थी, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, और इन सब के बीच में इंटरैक्शन एंड इंक्लूडिंग वन मोर कंपोनेंट टाइम से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल बनता है. ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम. सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या हो गया, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में इंटरैक्शन होगा. ठीक है, और एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, टाइम. सो दिस इज़ नाउ नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट और टाइम के बीच में इंटरैक्शन होता है. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में तीन चीज़ें थी, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, और इन सब के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है. ठीक है, ये सब इंटरैक्शन हो रहा है और इसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, टाइम. देन इट फॉर्म्स द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल. ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर होंगी. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, दैट इज़ टाइम, एंड इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड टाइम. एक और टर्म है, दैट इज़ एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल. एडवांस्ड. ठीक है, तो इसमें जो एजेंट होता है दैट इज़ रिप्लेस्ड विथ कॉजेटिव फैक्टर्स. ठीक है, एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में एजेंट इज़ रिप्लेस्ड विथ कॉजेटिव फैक्टर्स, क्योंकि सिर्फ एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़, रिस्क फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़. ठीक है, तो कॉजेटिव फैक्टर्स एक ब्रॉड टर्म हो गया. तो जो एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है उसमें एजेंट इज़ रिप्लेस्ड विद द कॉजेटिव फैक्टर्स, होस्ट इज़ रिप्लेस्ड विथ पॉपुलेशन. ठीक है, दैट इज़ द कम्युनिटी. होस्ट मतलब एक ही को यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, पर जो एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है उसमें पॉपुलेशन आता है. और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में सिर्फ एनवायरनमेंट फैक्टर था, यहाँ पे वी हैव एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, न्यूट्रिशनल एंड कल्चरल फैक्टर्स अलॉन्ग विथ टाइम. तो टाइम तो दोनों में ही था. तो एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में चार फीचर्स हैं, causative factors, population, environmental, political, socio-economical, nutritional and cultural factors, and time.
Advanced epidemiological triangle consists of causative factors, population, environmental, political, socio-economical, nutritional and cultural factors along with time. Causative factors, population, environmental, political, socio-economical, cultural, nutritional factors along with time. Then there is a phenomena known as iceberg phenomena. ठीक है, तो आइसबर्ग कैसा होता है? आइसबर्ग सीज में कोल्ड वाटर बॉडीज़ में मिलता है. तो इसमें जो मेजर पोर्शन होता है आइसबर्ग का वो वाटर लेवल के नीचे होता है. ठीक है, ये जो मेजर पोर्शन है ये वाटर लेवल के नीचे होगा. एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स द सब क्लिनिकल केसेस. ठीक है, सब क्लिनिकल केसेस मतलब जिसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, उस पोर्शन में वो इन्फेक्शन है पर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं. और ये जो टिप है, जो छोटा सा पोर्शन है, दिस विल रिप्रेजेंट द क्लिनिकल केसेस. So this is known as iceberg phenomena. Submerged portion of the icebergs correspond to the subclinical cases or the inapparent cases. ठीक है, submerged portion जो कि ज़्यादा है, that is representing the subclinical cases, and the tip of the iceberg corresponds to the clinically apparent cases. ठीक है, मतलब आइसबर्ग फेनोमेना में जो इनएपरेंट केसेस हैं, जो सब क्लिनिकल केसेस हैं, दे आर मोर देन द क्लिनिकल केसेस. आइसबर्ग फेनोमेना जो डिजीज़ शो करते हैं उसमें जो सब क्लिनिकल केसेस हैं, जो इनएपरेंट केसेस हैं, दे आर मच मोर देन द एपरेंट केसेस, क्लिनिकली एपरेंट केसेस. ठीक है, मोर द इनएपरेंट केसेस मोर प्रॉब्लमैटिक द डिजीज़ इज़. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनएपरेंट केस होगा उतना ज़्यादा वैसा केस होगा विच इज़ अनडायग्नोस्ड. ठीक है, वो साइलेंट कैरियर्स ज़्यादा होंगे. अगर वो अनडायग्नोस्ड रह जाएंगे तो उनको ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, तो दे आर मोर प्रॉब्लमैटिक. सो डिजीज़ विच शो आइसबर्ग फेनोमेना एंड जिसमें जितना ज़्यादा इनएपरेंट केसेस होगा वो उतना प्रॉब्लमैटिक होगा. ठीक है, बिकॉज दे आर द साइलेंट कैरियर्स. ठीक है, वो अनडायग्नोस्ड हो जाएंगे, दे आर द साइलेंट कैरियर्स. सो दैट्स वाई मोर द नंबर ऑफ इनएपरेंट केसेस मोर प्रॉब्लमैटिक इज़ द डिजीज़. देन द डिजीज़ दैट शो आइसबर्ग फेनोमेना, उसका एक निमोनिक है PM jumped in ditch to have रूबी. P से पोलियो, M से मम्स. M से मम्स मीज़ल्स नहीं होता. ठीक है, मीज़ल्स जो है वो आइसबर्ग फेनोमेना शो नहीं करता, मम्स शो करता है. P से पोलियो, M से मीज़ल्स. जंप का J से जापानीज इंसेफेलाइटिस, इन से इन्फ्लुएंजा. डिच, D से डिप्थेरिया. 2 T से टाइफॉइड. हैव, H से हेपेटाइटिस A एंड B, हेपेटाइटिस A एंड B. रूबी, R से रुबेला. पोलियो, मम्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, टाइफॉइड, hepatitis A and B virus, rubella. So these are the disease that show iceberg phenomena. The mnemonic is PM jumped in ditch to have ruby. P से polio, M से mumps, J से Japanese encephalitis, N से influenza, D से diphtheria, T से typhoid, H से hepatitis A and B and R से rubella. So पोलियो में 75 to 80% शो आइसबर्ग फेनोमेना. इन्फ्लुएंजा में 50 to 70% केसेस शो आइसबर्ग फेनोमेना. रुबेला में 40 to 50% शो आइसबर्ग फेनोमेना. पोलियो में 75 to 80% शो आइसबर्ग फेनोमेना. पोलियो में 75 to 80% शोज आइसबर्ग फेनोमेना. इन्फ्लुएंजा में 50 to 70% शो आइसबर्ग फेनोमेना और रुबेला में 40 to 50% शो आइसबर्ग फेनोमेना. पोलियो में 75 to 80 शो आइसबर्ग फेनोमेना. देन इन्फ्लुएंजा में 50 to 70 एंड रुबेला में 40 to 50% शो आइसबर्ग फेनोमेना.
Then the disease that do not show iceberg phenomena, tetanus, rabies and measles. ठीक है, the disease that do not show iceberg phenomena, T से tetanus, R से रुबेला नहीं होगा, R से रेबीज होगा, और M से मम्प्स नहीं होगा, मीजल्स होगा. ठीक है, सो tetanus, rabies and measles, they do not show iceberg phenomena. So this was about the concept of disease causation.